हेलो गाइज, स्वागत करती हूँ आपका अपने नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लेके आए हैं एक न्यू टॉपिक, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम मासिक धर्म बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो स्टार्ट करती हूँ आज की क्लास। मेंस्ट्रुअल साइकिल द अकर्स ऑलवेज अल्टरनेटिवली एवरी मंथ। देखो, मासिक धर्म जो कि हर महीने विपरीत कार्य करता है। देखो, जो मासिक धर्म होता है वो क्या करता है, हर महीने विपरीत कार्य करता है। सिंपल बात है, फीमेल के अंदर 2 ओवरी होती हैं। एक राइट साइड, देखो 2 ओवरी हैं, एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो राइट साइड वाली ओवरी, राइट साइड जैसे एक ओवरी क्या होगी, एक मंथ में एक एग बनाएगा। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं बनाएंगे। एक मंथ में एक ओवरी क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, उसके बाद फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा। ठीक, फिर दूसरे मंथ में दूसरी ओवरी रिलीज होगा। ठीक है, मतलब एक बार में एक ओवरी से एक एग निकलता है, दोनों एक साथ नहीं निकलते हैं। ठीक है, मतलब 2 ओवरी होते हैं, एक ओवरी से एक मंथ में अंडा निकलता है, एग निकलता है, फिर दूसरे मंथ में दूसरे ओवरी से एग निकलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली स्टार्ट 12 to 15 ईयर एज। देखो, मासिक धर्म 12 से 15 साल की उम्र में प्रारंभ हो जाता है। जो मासिक धर्म होता है, जब पहली बार प्रारंभ होता है, प्रथम बार, तो वो 12 से 15 वर्ष की आयु पे प्रारंभ होता है। 12 से पहले भी हो सकता है और 15 से बाद में भी हो सकता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं मीनार्की। मीनार्की में क्या होता है, देखो जब फर्स्ट बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मीनार्की बोलते हैं। ठीक है, तो देखो मीनार्की मीन्स स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 12 to 15 ईयर्स। देखो, मीनार्की का अर्थ होता है कि मासिक धर्म 12 से 15 साल की उम्र में प्रारंभ हुआ। मतलब क्या कहते हैं, मीनार्की का अर्थ यही होता है कि जो मासिक धर्म होता है वो 12 से 15 साल की उम्र पे प्रारंभ होता है। मतलब पहली बार को ही हम क्या बोलते हैं, मीनार्की बोलते हैं। नेक्स्ट है मीनोपोज। मीनोपोज मीन्स क्या होता है कि जब लास्ट बार मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यानी बंद हो जाने को हम क्या बोलते हैं, मीनोपोज बोलते हैं। देखो, मीनोपोज मीन्स स्टॉप द मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर 45 to 15 ईयर। देखो, एक मिनट, मीनोपोज का अर्थ होता है कि मासिक धर्म 45 से 50 साल की उम्र पे बंद हो गया हो। मतलब जो मीनोपोज को हम यही कह सकते हैं कि मासिक धर्म जो महीना आता है वो 45 से 50 साल की उम्र पे बंद हो जाना ही क्या कहलाता है, मीनोपोज कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मोन्स इन्वॉल्व। देखो, हार्मोन्स की उपस्थिति, कौन कौन से हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। देखो, हाइपोथैलेमस ग्रंथि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन उत्पन्न करती है। जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को उत्पन्न करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दिस हार्मोन स्टूमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन्स। देखो, ये क्या करता है, या जब ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन उत्पन्न करेगा तो वो कहाँ आ जाएगा, स्टिमुलेटिंग पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। देखो, यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि को हार्मोन उत्पन्न करने के लिए क्या करती है, उत्तेजित करती है। कौन करता है, पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखो, अब क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्रंथि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तथा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को क्या करता है, उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है, पिट्यूटरी ग्रंथि करता है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस हार्मोन स्टिमुलेट ओवरी टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। देखो, यह हार्मोन अब ओवरी को एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाने के लिए उत्तेजित करता है। जो क्या करता है, हार्मोन्स है ओवरी से प्रोड्यूस करने के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को क्या करता है, उत्तेजित करने के लिए, बनाने के लिए ये क्या करता है, उत्तेजित करता है। ठीक है,
नेक्स्ट, इस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ फॉलिकल सेल। यह इस्ट्रोजन हार्मोन फॉलिकल कोशिका को वृद्धि करवाने के लिए क्या है, अत्यंत आवश्यक है। जो इस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फॉलिकल सेल्स को ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, एक बार फिर से देख लो कौन से हार्मोन ना समझ में आया हो तो देखो क्या है। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। हाइपोथैलेमस क्या करती है, हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को उत्पन्न करती है। जब ये उत्पन्न होता है, दिस हार्मोन स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन। यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि को हार्मोन उत्पन्न करने के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है। मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हार्मोन को उत्पन्न करने के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मतलब अब पिट्यूटरी ग्रंथि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तथा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को क्या करता है, उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, दिस हार्मोन स्टिमुलेट ओवरी टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। यह हार्मोन अब ओवरी को एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाने के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है। ठीक है, फिर एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ फॉलिकल सेल्स। यह एस्ट्रोजन हार्मोन फॉलिकल कोशिकाओं को वृद्धि करवाने के लिए क्या है, अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेजेज की। तो देखो फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म के चरण, उसे हम रिप्रोडक्टिव साइकिल फेजेज बोल सकते हैं, जिसे हम प्रजनन चक्र चरण बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ ओवेरियन एंड यूट्राइन चेंजेस। ठीक है, देखो क्या होता है, इसके 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल फेजेस। मेंस्ट्रुअल फेजेस क्या है, 0 से 5 डे को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेजेस बोलते हैं। नेक्स्ट है फॉलिकल फेजेस। फॉलिकल फेजेस मीन्स 5 से 14 डे को हम फॉलिकल फेजेस बोलते हैं। नेक्स्ट है ओवुलेशन फेजेस। ओवुलेशन मीन्स होता है 14 से 15 डे को हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन डे बोलते हैं। नेक्स्ट है ल्यूटियल फेजेस। ल्यूटियल फेजेस मीन्स 15 से 28 डे को हम क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो हम पहले बात किसकी करते हैं, मेंस्ट्रुअल फेजेज की। किसकी करते हैं, मेंस्ट्रुअल फेजेज की। देखो, इट इज अ ब्लीडिंग टाइम दैट अकर्स 1 से 5 डे। देखो क्या है, यह रक्तस्राव का समय होता है जो कि 1 से 5 मतलब 1 से 5 दिन का रहता है। मेंस्ट्रुअल फेजेस क्या है, एक रक्तस्राव का समय होता है, इसमें 1 से 5 दिन ये रहता है। ठीक है, इन दिस फेजेस प्रोजेस्टेरॉन अदर हार्मोन्स लेवल वेरी लो। फिर से देख लो, इन दिस फेजेस प्रोजेस्टेरॉन अदर हार्मोन्स लेवल वेरी लो। देखो इस चरण में प्रोजेस्टेरॉन तथा दूसरे हार्मोन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रोजेस्टेरॉन का भी और अदर हार्मोन्स की लेवल क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड फॉलिकल फेजेज। किसकी, फॉलिकल फेजेज की। दिस फेजेज स्टार्ट आफ्टर 5 डे एंड अकर्स 14 डे। देखो ये क्या होता है, यह चरण 5 से चालू होकर 14 दिन तक चलता रहता है। जो फॉलिकल्स फेजेज होता है ये 5 दिन से स्टार्ट होता है और 14 दिन तक क्या है, ये चलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज द डेवलपमेंट फेजेज ऑफ फॉलिकल सेल इन ओवरी। इस चरण में ओवरी के अंदर फॉलिकल क्या हो जाती है, विकसित होती है, डेवलप होती है। ठीक है, समझ में आया। मेंस्ट्रुअल फेजेस क्या है, ये ब्लीडिंग का टाइम होता है, रक्तस्राव का टाइम होता है, 1 से 5 दिन तक रहता है और इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और अदर हार्मोन्स क्या हो जाते हैं, इनके लेवल कम हो जाते हैं। फॉलिकल फेजेस मीन्स क्या होता है, इस चरण को 5 दिन से चालू होकर और 14 दिन तक चलता रहता है। इस चरण के अंदर ओवरी के अंदर क्या होता है, फॉलिकल विकसित होता है। क्या होता है, फॉलिकल्स जो होते हैं सेल्स वो डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस फेजेस FSH LH एंड एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल वेरी हाई। देखो इस चरण में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तथा हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाती है। इसमें क्या बोल रहा है कि फॉलिकल्स फेजेज में
कि स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और अदर हार्मोन्स के लेवल क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। ओवुलेशन फेजेस, अब थर्ड कौन सा आया, ओवुलेशन फेजेस। दिस फेजेस टेक प्लेस आफ्टर 14 डे, मतलब 14 दिन बाद यह चरण पूर्ण होता है। ओवुलेशन डे क्या होता है, 14 दिन बाद पूरा होता है, ठीक है। इन दिस फेजेज ओवम इन रिलीज फ्रॉम फॉलिकल सेल्स, इस चरण में फॉलिकल कोशिकाओं से ओवम निकल जाता है। मतलब ओवुलेशन फेजेज 14 दिन का होता है, इसमें क्या हो जाते हैं, ओवम रिलीज होते हैं, निकलते हैं, ठीक है। इस चरण में फॉलिकल ओवम निकलता है, ठीक है। इन दिस फेजेज ओवम LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स लेवल वेरी हाई, इस चरण में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। कौन चरण में, ओवुलेशन फेजेज में, ठीक है। नेक्स्ट हम चौथा बात करते हैं ल्यूटियल फेजेज। ल्यूटियल फेजेज क्या है, देखो, दिस इज सिक्रेटिंग फेजेज, इट अकर्स 15 to 28 डे, मतलब यह सिक्रेटिंग चरण भी होता है और यह चरण 15 से 28 दिन तक क्या होता है, चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इन दिस फेजेज एस्ट्रोजन लेवल वेरी हाई, इस चरण में एस्ट्रोजन हार्मोन का मात्रा क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। किस लेवल में, ल्यूटियल फेजेज में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म के समय बदलाव, ठीक है। देखो कौन कौन से बदलाव होते हैं। फर्स्ट होता है ओवेरियन चेंजेस, ओवरी में चेंजेस होते हैं। सेकंड होता है यूट्राइन चेंजेस, यूट्रस में चेंजेस होते हैं। थर्ड होता है बेजाइनल चेंजेस, बेजाइनल चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट होता है सर्विक्स चेंजेस, क्या होता है, सर्विक्स की भी चेंजेस होते हैं। अब हम बात करते हैं ओजेनेसिस की, किसकी, ओजेनेसिस की। देखो ओजेनेसिस क्या है, ठीक है। देखो हार्मोन्स के बारे में तो हम बता ही दिए हैं कि हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को बनाता है, ठीक है। फिर पिट्यूटरी के पास गया, पिट्यूटरी ने क्या किया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाया। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी के अंदर आकर क्या किया, ओवरी को स्टेप फर्स्ट में, ठीक है, स्टेप फर्स्ट में ओवरी क्या किया, स्टिमुलेट किया। किसे स्टिमुलेट किया, ओगोनिया को, क्या किसे किया, ओगोनिया को किया, ठीक है। अब ओगोनिया क्या किया, पिट्यूटरी फॉलिकल बनाती है या क्या कराती है। देखो पहले क्या किया, ओवरी ने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, ओगोनिया को स्टिमुलेट किया। किसको, ओगोनिया को स्टिमुलेट किया। अब ओगोनिया ने क्या किया, प्राइमरी फॉलिकल बनाती है। ओगोनिया क्या करती है, प्राइमरी फॉलिकल्स बनाती है, ठीक है। अब प्राइमरी फॉलिकल्स क्या है, सेकेंड स्टेप है, ठीक। तो फिर ये आगे चलकर लेयर्स ऑफ फॉलिकल सेल्स, फिर ये आगे चलकर क्या बनता है, लेयर ऑफ फॉलिकल सेल्स बनते हैं स्टेप थर्ड में। फिर यहाँ पर बहुत सारे लेयर परतें चढ़ जाती हैं। देखो यहाँ क्या होता है, बहुत सारे परतें, बहुत सारे लेयर चढ़ते रहते हैं, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है, ग्रोथ ऑफ प्राइमरी फॉलिकल को ग्रोथ होकर थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है। क्या होता है, ये ग्रोथ ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, ये क्या होता है, ग्रोथ करता है और ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्टेप फोर्थ में आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बड़ा होकर ये सेकेंडरी ओसाइट बनाती है। क्या होता है, देखो बड़ा होता है, फोर्थ में क्या हो जाता है, बड़ा होता है, बड़ा होकर ये क्या बनाता है, सेकेंडरी ओसाइट बनाता है, ठीक है। आगे चलकर ये क्या होता है, प्राइमरी ओसाइट और सेकेंडरी ओसाइट क्या होता है, यहाँ आके डैमेज हो जाता है। क्या होता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है। अब जब डैमेज करके ये निकलता है तो अंडा और ब्लीडिंग होती है फीमेल में, और या फिर क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। मतलब एक बार फिर से देख लो, देखो क्या करेगा, ओवरी इसको रिलीज करेगा, किसको, ओगोनिया को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। इस जब ये स्टिमुलेट करेगा तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स पे आएगा। अब प्राइमरी फॉलिकल्स क्या करेगा, लेयर ऑफ फॉलिकल्स बनाएगा। क्या करेगा, लेयर ऑफ फॉलिकल्स बनाएगा। जब ये लेयर्स ऑफ फॉलिकल्स बनेंगे तो वो कहाँ आएगा, ग्रोथ ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स पे। कहाँ पे आएगा, ग्रोथ ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स पे, ठीक है।
तो ये ग्रोथ होगा और क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा। कौन सा, प्राइमरी फॉलिकल्स थोड़े बड़े होंगे। जब ये बड़ा होगा, बड़ा होकर कहाँ चला जाएगा, ये सेकेंडरी ओसाइट पे। अब सेकेंडरी ओसाइट और प्राइमरी ओसाइट क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, तो जब डैमेज होगा तो यहीं से क्या होगा, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। थैंक यू। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।